लखनऊ में एक डॉक्टर है, राजनीति से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। 6-7 महीने पहले मैं गया तो मैंने उनको फ़ोन लगा कि भाई साहब कहाँ हैं, तो बोले मैं तो जहानाबाद में हूँ। मैंने क्या हुआ, तो बोले डॉक्टरी छोड़ दिया हूँ, अब मैं प्रशांत किशोर जी के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या चुनाव लड़ना है? बोला नहीं, चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे उनकी बातें अच्छी लगती हैं। जैसा इन्होंने कहा ना, एक बीजेपी के सांसद हैं, दिल्ली में उनके घर बैठक हुई थी और जेडीयू के बड़े जिम्मेदार लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। और उस दिन जैसा कह रहे हैं, प्रशांत किशोर वाकई में एक बड़े थ्रेट बन करके निकले हैं। खासतौर से उन सीटों की बात की जा रही है, जो उस बैठक थी उसमें 4-5 सांसद थे और सबने इसकी समीक्षा करनी शुरू की। और बीजेपी के जो सांसद जिनके घर पे जेडीयू वाले सब पधारे थे, तो उन्होंने अंत में यही कहा कि हमारा नुकसान कम है, आप लोगों का ज्यादा लग रहा है। उसके पीछे का फॉर्मूला वो दे रहे थे। वो फॉर्मूला ये था कि जहां पे मान लीजिए कि महागठबंधन से भी ओबीसी उम्मीदवार है, वहां बीजेपी नहीं लड़ रही है, जेडीयू का ही कोई पिछड़ी बिरादरी का उम्मीदवार है वहां पर, तो अगर जनसुराज ने कोई ढंग का अगर फॉरवर्ड कास्ट का उम्मीदवार दे दिया, तो बीजेपी के लोग जो हैं, खासतौर से फॉरवर्ड कास्ट के हैं, वो सब जेडीयू को वोट नहीं करेंगे, वो चले जाएंगे जनसुराज की। ऐसी स्थितियों में जेडीयू के उम्मीदवारों का ज्यादा नुकसान होगा, ये कह के जेडीयू के वो नेता मन बहला रहे थे। बीजेपी वालों को कह रहे थे कि भाई, ये बीजेपी के नेता जेडीयू की तरफ कह रहे थे कि हमारा नहीं, आपका ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन सच ये है कि प्रशांत किशोर ने इस पूरे कॉन्टेस्ट को अभी तक की तारीख में ट्रायंगुलर तो जरूर बना दिया है।